जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करे ये इस्तदा की गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास समाअत करेंगे। पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज कर रखा है। तफसीलात जान लेते हैं अफजल जावेद से। अफजल बताएगा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ कब तक पेश होंगे ATC में? हाँ जी, देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिनके खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना मारगला में जो है बनाया गया था, उस पर आज के रोज़ इमरान खान जो है अब से कुछ देर के बाद बनी गाला से अपनी रिहाइशगाह से इस्लामाबाद की जो दहशतगर्दी की अदालत है यहाँ पेश होंगे। और इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। इमरान खान की जो कानूनी टीम है उनमें फैसल चौधरी हैं, अली बुखारी हैं, वो पहुँच चुके हैं और डॉक्टर बाबर रहमान के हवाले से बताया जा रहा है वो कुछ देर में इमरान खान के साथ यहाँ पहुँचेंगे। कानूनी टीम की जानिब से इमरान खान की जो जमानत कबल गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है वो जो है दायर कर दी गई है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। इस दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है और इसीलिए जो दहशतगर्दी का मुकदमा है जो 780A है वो इस जो मुकदमे में दायर की गई। उन्होंने इस दरख्वास्त में इमरान खान ने इस्तदा की है कि इस 780A की जो मुकदमे को अदालत जो खारिज करे और उनकी जो जमानत कबल गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर करें। कुछ देर के बाद इमरान खान बनी गाला से अपनी रिहाइशगाह से रवाना होकर यहाँ इस्लामाबाद का जो जुडिशल कम्प्लेक्स है वहाँ पहुँचेंगे और ज़ाती हैसियत में अदालत के रूबरू पेश होंगे। राजा जवाद अब्बास जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं उनकी अदालत में इमरान खान जाएंगे। अपनी कानूनी टीम भी मौजूद होगी। PTI के रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुँची हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेरे बिल्कुल अकब में जो दूसरी साइड पर है वहाँ पर PTI के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी, लेकिन कारकुनान को, किसी भी कारकुन को PTI के यहाँ पर जुडिशल कम्प्लेक्स के अहाते में नहीं दाखिल होने दिया जा रहा। बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो है इस जुडिशल कम्प्लेक्स के चारों तरफ में तैनात किए गए हैं और किसी भी गैर मुतल्लका फ़र्द को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब के हवाले से बताऊँ कि अब से कुछ देर के बाद वो अपनी रिहाइशगाह से रवाना हो गए और इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है राजा जवाद अब्बास, उनकी अदालत में रूबरू पेश होंगे और यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से उनकी जमानत कबल जो गिरफ्तारी है उनकी इंटरम बेल ग्रांट कर दी जाएगी। ठीक है अफजल, ये बताएगा कि जैसा कि आपने बताया कि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, कारकुनान वहां पर नहीं आ सकते, क्या जुडिशल कॉम्प्लेक्स के आगे का जो इलाका है वहां पर कारकुनान मौजूद है इमरान खान के लिए? अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये बिल्कुल मेरे अकब पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। उसके बाद एक दूसरा बैरियर है जो मेन दाखिली रास्ता है इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के आने के लिए। इस मरकज़ी दाखिली रास्ते को भी जो है इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जानिब से बंद कर दिया गया है ताकि कोई जो नाखुशगवार वाक़या रूनुमा न हो। बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो यहाँ इस अहाते में आना चाहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी वजूहात की बना पर इन कारकुनान को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और यही बताया जा रहा है कि इमरान खान जैसे ही यहाँ आएंगे तो 10 से 15 मिनट की जो समाअत एक्सपेक्ट की जा रही है कि 10 से 15 मिनट के अंदर ये तमाम प्रोसीडिंग जो अदालती कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली जाएगी और यहाँ हाजिरी लगाने के बाद और इंटरम बेल मिलने के बाद इमरान खान जो दोबारा बनी गाला अपनी रिहाइशगाह के लिए रवाना हो जाएंगे। जी अफजल, ये भी बताएगा इस वक्त कोई रहनुमा मौजूद है ATC के अतराफ? हाँ जी, देखिए, इस वक्त वाहिद आज़म सवाती जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ATC की अदालत में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है उसमें फैसल चौधरी हैं, अली बुखारी हैं, वो भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मौजूद हैं और बाबर रहमान साहब जो बताया जा रहा है जो इस केस में PTI की कानूनी टीम को लीड कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ जो इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दायर किया गया है, वो भी इमरान खान के हमरा कुछ देर में यहाँ पर अदालत में पहुँचेंगे। लेकिन ओवरऑल बात की जाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं उनमें से अब तक सिर्फ सेनेटर आज़म सवाती हैं जो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। जो कानूनी टीम है उसके अलावा किसी रहनुमा को जाने की इजाज़त नहीं होगी ATC में? हाँ जी, अब चूँकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद जो इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में है, यहाँ पर मुतअद्दिद अदालतें मौजूद है। लेकिन आज के रोज़ चूँकि इमरान खान की आमद है, उन्होंने कल के रोज़ ऐलान कर दिया था कि वो आज के रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया था। लिहाजा इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से पहले ही जो SOP तैयार कर लिया गया था और ये फैसला कर लिया गया था गुज़श्ता इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि किसी भी जो कारकुनान हैं उनको इस्लामाबाद
इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के आते में आने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। तकरीबन 300 से 400 के करीब जो इस्लामाबाद पुलिस है, FC है और दीगर अदारों के जो एहलकार हैं वो इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद की इमारत की सिक्योरिटी के लिए जो है वो मामूर है। ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद आने के लिए जो एक रास्ता है उसको खासदार ताले लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वहाँ से कोई भी फ़र्द नहीं आ सकता। सिक्योरिटी की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। जो दूसरा रास्ता है जहाँ से चेयरमैन इमरान खान का कन्वाई आना है, वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है, PTI के कारकुनान मौजूद है। अब ये देखना होगा कि जब इमरान खान यहाँ आते हैं, उन मेन एंट्री पॉइंट पर आते हैं, तो किस तरीके से उनके कन्वाई को अंदर जाने की इजाज़त मिलती है, क्योंकि कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है और किसी कारकुन को वहाँ से आगे आने की इजाज़त नहीं दी। ठीक है अफजल, इस मुकदमे के हवाले से देखने वालों को बताइएगा ये मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, और गुज़िश्ता दिनों हम ये देख रहे थे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, और अब ये ज़मानत काबिल गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है इस सिलसिले में इमरान खान आज अदालत आ रहे हैं। हाँ जी, देखें चेयरमैन PTI इमरान खान ने F9 पार्क इस्लामाबाद में जो एक एहतजाजी रैली कॉल दी थी उसकी लीड की थी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफज थी और जो इस दफ़ा के सेक्शन के बावजूद जो है इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उन्होंने दफ़ा 144 की जो है खिलाफ वर्जी की। साथ साथ जो उन्होंने खिताब किया था F9 पार्क इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज जो ज़ेबा चौधरी हैं उनके हवाले से, इस्लामाबाद पुलिस के आला हुकाम है उनके हवाले से, उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया उसकी बुनियाद पर